जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा बैठा भूखा शेर सोचने लगा, यदि यही स्थिति रही तो मेरी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा ताकि बैठे बिठाई ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने कौवे को बुलाया और उससे बोला, देखो कौवे, अब मेरी उम्र हो चली है और अब मैं बीमार भी रहने लगा हूँ। मेरा अंतिम समय आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगल में सभी जानवरों को इस बात का पता चले। तुम जाके सबको बता दो और वो मेरा हाल चाल पूछना चाहे तो आ सकते हैं। कौवा तत्काल जंगल के सभी जानवरों के पास गया और उनसे बोला, देखो मित्रों, जंगल के महाराज शेर अब बहुत बीमार है। उनका अंतिम समय आ चुका है। वो हमारे राजा है, तो प्रजा का भी दायित्व बनता है कि अंतिम समय में अपने राजा की तबीयत जरूर पूछनी चाहिए। देखो मित्रों, जंगल के महाराज शेर अब बहुत बीमार है। उनका अंतिम समय आ चुका है। वो हमारे राजा है, तो प्रजा का भी दायित्व बनता है कि अंतिम समय में अपने राजा की तबीयत जरूर पूछनी चाहिए। जंगल के सारे जानवर आपस में मंत्रणा करने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि वो महाराज का हाल पूछने जरूर जाएंगे। जंगल के सारे जानवर एक एक करके उनका हाल चाल पूछने शेर के पास आने लगे। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी गुफा में ही भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्रों, अंदर दो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर आकर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसला कर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करे, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों से मरने से बचा लिया।